यूं आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि मोहिनी ने समीर को रिमझिम के साथ महायज्ञ में बैठने से रोक दिया? क्या यह सिर्फ उसकी नाराजगी थी या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है? आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां रिश्तों की परीक्षा भी होगी और राजमहल की राजनीति भी खुलकर सामने आएगी। रिमझिम के रानी शाह बनने के बाद पूरे वीरगढ़ महल में खुशी का माहौल है। परंपरा के अनुसार नई रानी को राज्य की सुख समृद्धि, प्रजा की भलाई और परिवार के मंगल के लिए भव्य महायज्ञ करना अनिवार्य होता है। इस यज्ञ में रानी अपने पति के साथ बैठती है, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार पति पत्नी साथ मिलकर किए गए अनुष्ठान का फल कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन यही परंपरा अब महल के भीतर एक बड़े विवाद की वजह बनने वाली है। रिमझिम जब से रानी शाह बनी है तभी से कई लोग उसके खिलाफ हो चुके हैं। एक तरफ पृथ्वी सिंह पूरी मजबूती के साथ रिमझिम का साथ दे रहे हैं और उसे उसका अधिकार दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। वहीं दूसरी तरफ चाचा सा और मोहिनी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। दोनों के मन में रिमझिम के लिए पहले से ही नफरत थी, लेकिन अब उसके रानी बनने के बाद यह नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई है। उन्हें लगता है कि अगर रिमझिम को महल और प्रजा का पूरा समर्थन मिल गया तो भविष्य में कोई भी उसकी जगह नहीं ले पाएगा। इसलिए वे हर हाल में उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। महायज्ञ का दिन आते ही पूरे वीरगढ़ को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। दूर दूर से सम्मानित अतिथि, राज परिवार के सदस्य, पुरोहित और प्रजा के लोग महल में पहुंचते हैं। हर कोई नई रानी की पहली धार्मिक पूजा का साक्षी बनने के लिए उत्साहित होता है। लेकिन इस भव्य आयोजन के पीछे एक ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा होता है जिसके बारे में किसी को भी भनक नहीं होती। मोहिनी पहले ही तय कर चुकी होती है कि वह इस महायज्ञ को रिमझिम के लिए यादगार नहीं बल्कि शर्मिंदगी का कारण बनाएगी। दूसरी ओर रिमझिम अपने मन में किसी भी प्रकार का डर नहीं रखती। वह पूरे विश्वास के साथ पूजा की तैयारी करती है। उसे पूरा यकीन होता है कि अगर उसका पति समीर उसके साथ रहेगा तो कोई भी मुश्किल उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पूजा शुरू होने से पहले वह समीर के पास जाती है और भावुक होकर कहती है कि पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ 7 फेरों तक सीमित नहीं होता, बल्कि हर सुख दुख, हर पूजा और हर जिम्मेदारी में दोनों साथ होते हैं। इसलिए वह चाहती है कि समीर उसके साथ महायज्ञ में बैठे। रिमझिम की बात सुनकर समीर भी उसकी भावनाओं का सम्मान करता है और बिना किसी झिझक के उसके साथ यज्ञ मंडप में बैठ जाता है। जैसे ही दोनों अग्नि के सामने बैठकर मंत्रों का उच्चारण शुरू करते हैं, पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। सभी लोगों के चेहरे पर खुशी दिखाई देती है। पुरोहित भी इस जोड़ी को आशीर्वाद देते हैं। ऐसा लगने लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक माहौल बदल जाता है। बिना किसी सूचना के मोहिनी वहां पहुंच जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह तेज कदमों से यज्ञ मंडप तक आती है और सभी के सामने समीर का हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर देती है। मोहिनी ऊंची आवाज में कहती है कि यह यज्ञ नहीं हो सकता। वह दावा करती है कि समीर को रिमझिम के साथ बैठने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ लोग समझ नहीं पाते कि आखिर पूजा के बीच ऐसा हंगामा क्यों किया जा रहा है। रिमझिम भी स्तब्ध रह जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि मोहिनी इतनी बड़ी बेइज्जती करने की कोशिश करेगी। मोहिनी यही नहीं रुकती। वह रिमझिम पर कई आरोप लगाने लगती है। वह कहती है कि रिमझिम ने चालाकी से सबका विश्वास जीत लिया है और अब वह पूरे राजमहल पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। उसके अनुसार अगर आज समीर उसके साथ महायज्ञ में बैठ गया तो भविष्य में कोई भी इस रिश्ते पर सवाल नहीं उठा पाएगा। यही बात मोहिनी को सबसे ज्यादा परेशान कर रही होती है। वह नहीं चाहती कि रिमझिम को समाज और परिवार के सामने एक आदर्श पत्नी और रानी के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। चाचा साहब भी इस पूरे घटनाक्रम को चुपचाप देखते रहते हैं। हालांकि वे खुलकर कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके चेहरे के भाव साफ बताते हैं कि वे भी मोहिनी की इस हरकत से खुश हैं। उनके मन में भी यही इच्छा है कि किसी तरह रिमझिम की प्रतिष्ठा कम हो जाए और उसकी लोकप्रियता घट जाए। दूसरी ओर पृथ्वी सिंह ये सब देखकर बेहद नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि धार्मिक अनुष्ठान के बीच इस तरह का व्यवहार पूरे राज परिवार की मर्यादा के खिलाफ है। समीर अब एक बहुत बड़े द्वंद्व में फंस जाता है। एक तरफ उसकी माँ जैसी मोहिनी है, जिसने हमेशा उसे अपने फैसलों से बांध कर रखा। दूसरी तरफ उसकी पत्नी रिमझिम है, जो हर परिस्थिति में उसका साथ देती आई है। उसे समझ नहीं आता कि वह किसका साथ दे। कुछ पल के लिए पूरा यज्ञ रुक जाता है और सभी की निगाहें सिर्फ समीर पर टिक जाती हैं। रिमझिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह अपने आत्मसम्मान को टूटने नहीं देती।
वह शांत स्वर में कहती है कि यदि पत्नी होने के बावजूद उसे अपने ही पति के साथ पूजा करने का अधिकार नहीं मिलेगा, तो यह सिर्फ उसका नहीं बल्कि पूरे विवाह संस्कार का अपमान होगा। उसकी यह बात वहां मौजूद कई लोगों के दिल को छू जाती है। प्रजा भी धीरे धीरे रिमझिम के समर्थन में खड़ी होने लगती है। मोहिनी को जब लगता है कि लोग उसके खिलाफ हो रहे हैं, तब वह नई नई बातें बनाकर माहौल को और भड़काने की कोशिश करती है। वह कहती है कि यह सब सिर्फ दिखावा है और रिमझिम लोगों की सहानुभूति हासिल करना चाहती है, लेकिन अब परिस्थितियां पहले जैसी नहीं हैं। रिमझिम ने अपने व्यवहार, साहस और सच्चाई से लोगों का विश्वास जीत लिया है। इसी बीच पृथ्वी सिंह आगे बढ़ते हैं और सबके सामने कहते हैं कि रानी शाह का सम्मान पूरे राज परिवार का सम्मान है। यदि कोई भी व्यक्ति महायज्ञ जैसी पवित्र पूजा में बाधा डालेगा, तो उसे गलत माना जाएगा। उनके इतना कहते ही पूरा माहौल बदलने लगता है। सभी लोग रिमझिम और समीर से दोबारा यज्ञ शुरू करने की विनती करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समीर इस बार अपनी पत्नी का साथ देगा या फिर एक बार फिर मोहिनी की बात मानकर रिमझिम को अकेला छोड़ देगा? क्या मोहिनी की साजिश सफल होगी या फिर उसका सच सबके सामने आ जाएगा? क्या महायज्ञ बिना किसी रुकावट के पूरा होगा या इस पूजा के दौरान कोई नया राज सामने आएगा जो पूरे वीरगढ़ की नींव हिला देगा? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। कहानी में जबरदस्त भावनात्मक ड्रामा, पारिवारिक टकराव, रिश्तों की परीक्षा और कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेंगे।